हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हम वीडियो में लेकर आए हैं शेयर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। शेयर मार्केट में रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट या बाधा है। इसका मतलब यह वह लेवल या जोन है जो स्टॉक की कीमत को ऊपर जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस लेवल अर्थशास्त्र के मांग पूर्ति सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने मांग पूर्ति सिद्धांत पढ़ा है तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में ये बताता हूँ कि जैसे ही कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और वो एक लेवल पर रुक जाता है, उस लेवल पर कुछ देर सस्टेन करने के बाद वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो वो लेवल कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के दिमाग में एक रुकावट या एक ऐसा जोन बन जाता है जो ये क्रिएट करता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो लोग जैसे ही मार्केट वहाँ पहुँचता है तो दोबारा वहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं और मार्केट दोबारा वहाँ पे नीचे की तरफ मूव करता है। चलिए इसको चार्ट में समझते हैं। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिप्ला लिमिटेड का चार्ट है। इसमें मैंने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो ये जो है वीकली चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं कि 673 के लेवल पर जाकर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है और उसके बाद उसी लेवल पर जाकर के एक बड़ा फॉल यहाँ पे दिया है और दोबारा इसी सपोर्ट रेंज पे, ये जो 450 का सपोर्ट है, इसको फेस किया है। यहाँ से मार्केट में आप देख सकते हैं कि एक बार इसी लेवल को इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 14 जनवरी 2013 पे। चलिए यहाँ मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने एक बार इसे रिस्पेक्ट दी और नीचे आया, दोबारा गया उसी लेवल पर, फिर नीचे की तरफ आया, तीसरी बार सस्टेन करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ गया और एक लेवल 671 का यहाँ से लेकर के 734 रुपये तक के लेवल को इसने एक जोन बनाया जिसको रेजिस्टेंस जोन के नाम से जाना जाता है। तो इस लेवल पे सस्टेन करने के बाद उसने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको अब ये यहाँ सपोर्ट की तरफ फेस कर रहा है। कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बन जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अभी और आगे। यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया, सपोर्ट लेने के बाद ये दोबारा रिकवरी लेता है और फिर से 674 से लेके 680 की रेंज में जाता है और फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है 364 रुपये के लेवल पर। आगे इस चार्ट को देखिए, ये वो लेवल है। यहाँ एक तगड़ा सपोर्ट लेकर के दोबारा मार्केट रिकवरी देता है और दोबारा हाथ में नहीं आता किसी के। तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। चलिए अब हम सपोर्ट देखते हैं। शेयर मार्केट में सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब आधार या सहारा या समर्थन है। सपोर्ट लेवल किसी चार्ट पर वह जोन है जो कीमत को नीचे गिरने से रोकता है। जब प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक लेवल पर जाके रुक जाता है और फिर वहां से रिकवरी लेता है और फिर ऊपर की तरफ आता है, तो वो जो लेवल जहां से मार्केट ने रिकवरी ली है वो लेवल सपोर्ट लेवल कहलाता है। मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं, क्रिएट होते हैं, और मल्टीपल टाइम्स मार्केट या किसी स्टॉक का प्राइस वहां तक गिर करके दोबारा रिकवरी लेता है, तो वो एक सपोर्ट जोन होता है। चलिए ग्राफ में हम इस चीज़ को देख लेते हैं। फिर से वही सिप्ला लिमिटेड का वीकली चार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो सपोर्ट लेवल क्रिएट हुए हैं। पहला लेवल है 453 रुपये का, लगभग 453 से लेके, मतलब आप इसे एक जोन में अगर कन्वर्ट करें तो 461 से लेकर के 430 रुपये तक का जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने दो बार, पहले ये रेजिस्टेंस था फिर ये सपोर्ट बना जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, और दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल जो बना था वो बना था 357 रुपये का।
₹357 के सपोर्ट लेवल से मार्केट ने एक तगड़ी रिकवरी दी और मार्केट रेगुलर ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला गया। और भी अगर हम इसमें सपोर्ट लेवल की जांच करें तो पाते हैं कि जैसे एक लेवल ये है, इस लेवल को इसने सपोर्ट पे काम किया है। मार्केट एक बार ऊपर आने के बाद 886 रुपये के लेवल को इसने पहले यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, सॉरी रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर दोबारा रिकवरी पे नीचे की तरफ रिकवरी लेकर के 886 रुपये को सपोर्ट मानते हुए दोबारा इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया। तो इस तरह हम और भी चार्ट्स में सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेडिंग में दिमाग लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरह से भी। एक ट्रेंड लाइन ये है, इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया है। मार्केट ऊपर गया है, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हुए। ये एक जोन है, मार्केट जिस तरफ इसमें ब्रेकआउट देगा उस तरफ बहुत तेज़ी से भागेगा। तो ऐसी जगहों को भी आप एनालाइज करके एंट्रियां बना सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिर से अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं। तो मार्केट में सपोर्ट को हमने समझ लिया। चलिए आगे थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं मांग पूर्ति सिद्धांत पर। मांग पूर्ति सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो निश्चित ही उसका मूल्य भी बढ़ेगा, और यदि मांग घट रही है तो उसकी कीमत घटेगी। तो ये मांग पूर्ति सिद्धांत का छोटा सा भाग था। हम इस सिद्धांत को आगे वीडियो में विस्तार से भी समझाएंगे, और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो 11वीं की अर्थशास्त्र की बुक में अभी आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां तभी लागू होती हैं जब सप्लाई नियत हो। अलग अलग सप्लाई, अलग अलग मांग, अलग अलग प्राइस पर ये किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आगे हम बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स, हाउ टू सेलेक्ट करेक्ट स्ट्राइक्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग एंड मैनी मोर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों।